तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के दिमाग में एक बड़ा सवाल घूमता रहता है ना, कि भाई पीएसयू सेक्टर में जो सीटीसी पेपर पर इतनी बड़ी दिखती है, क्या सच में उतनी ही सैलरी बैंक अकाउंट में आती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी 2026 बैच की E1 ग्रेड सैलरी को बिल्कुल डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एकदम रियलिटी चेक मिलेगा कि इस हाईली एंटिसिपेटेड जॉब रोल में एडवर्टाइज्ड पैकेज के पीछे का असली सच आखिर है क्या। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक मेथोडोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो की जाएगी। पूरा फोकस इन 5 की एरियाज पर रहेगा। पहला, बेसिक स्केल और बेसिक पे। दूसरा, ग्रॉस सैलरी और अलाउंसेस। तीसरा, मैंडेटरी डिडक्शंस। चौथा, 5 ईयर बॉन्ड। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल इन हैंड सैलरी। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बेस स्केल और बेसिक पे। ये किसी भी सैलरी पैकेज की बिल्कुल बुनियाद होती है। 60,000 रुपये, ये एक बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर लिटरली इसी बेसिक पे फिगर पर टिका होता है। ये एक एंकर की तरह काम करता है, जिस पर आगे के सारे अलाउंसेस और डिडक्शंस कैलकुलेट होते हैं। अब सवाल ये है कि ये E1 ग्रेड दरअसल क्या होता है। देखिए, कोल इंडिया में जब कोई फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी बनकर जाता है तो उसे E1 ग्रेड दिया जाता है। ये पीएसयू हायरार्की में एक एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव रैंक है। और इसी E1 ग्रेड का जो फाउंडेशनल पे स्केल है ना, वो 60,000 रुपये से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ग्रॉस सैलरी और अलाउंसेस। अब देखते हैं कि बेस पे पर पर्क्स कैसे ऐड होते हैं। इस ऑफिशियल ब्रेकडाउन पर अगर गौर किया जाए तो साफ दिखता है कि E1 ग्रेड के लिए ग्रोस सैलरी कंपोनेंट्स कैसे स्टैकअप हो रहे हैं। बेसिक पे तो है ही, पर उसके ऊपर से कई सारे शानदार पर्क्स और अलाउंसेस जुड़ते हैं जो इस पैकेज को एकदम बूस्ट कर देते हैं। इन सब में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है IDA यानी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। ये बेसिकली महंगाई को बैलेंस करने के लिए पीएसयू एम्प्लॉइज को दिया जाता है और ये हर क्वार्टर रिवाइज होता है। फिलहाल इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के ऊपर लगभग 32,040 रुपए के आसपास बैठता है, तो ग्रॉस अर्निंग्स में ये एक बहुत बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और हाँ, IDA के अलावा 35% कैफेटेरिया अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो स्पेसिफिक लाइफस्टाइल और मेंटेनेंस पर्क्स कवर करते हैं। इस ब्रेकडाउन में साफ पता चलता है कि कोल इंडस्ट्री अलाउंस 9,600 रुपये, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए 4,800 रुपये और कुक तथा एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों के लिए 2,400 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए 1,200 रुपये और इंटरनेट के लिए 600 रुपये भी मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ग्रॉस पैकेज को काफ़ी सॉलिड बना देती हैं। तो इन सब को जोड़ने के बाद फाइनल आंकड़ा बनता है 1,13,040 रुपये। ये है टोटल ग्रॉस सैलरी का फिगर। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव नंबर है ना? लेकिन एक सेकेंड, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रॉस अमाउंट है, यानी इसमें से अभी टैक्सेस और बाकी मैंडेटरी कट्स होना बाकी हैं। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी डिडक्शंस। चलिए देखते हैं कि स्टैट्यूटरी सब्ट्रैक्शंस के बाद ग्रॉस से नेट तक का सफ़र कैसा होता है। महीने के आखिर में पैसा असल में कहाँ और कितना कटा जाता है, उसकी रियलिटी यहाँ इस डिडक्शन स्लिप में दिखती है। ये ग्रॉस सैलरी से होने वाले हर एक मैंडेटरी कट की पूरी डिटेल है। अगर नंबर्स देखें तो एक महीने के टोटल डिडक्शंस होते हैं 31,315 रुपये। इसे मेथोडिकली ब्रेकडाउन करें तो मेन कंपोनेंट्स कुछ इस तरह दिखते हैं। CMPF कंट्रीब्यूशन का 11,045 रुपये, इनकम टैक्स कट लगभग 7,750 रुपये, CMPS EE डिडक्शन के 6,579 रुपीज़, फिर MT बॉन्ड डिडक्शन के 5,000 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स, क्लब अरियर्स वगैरह मिलाकर कुल कटौती तैयार होती है। अब ये CMPF आखिर है क्या? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। देखिए, ये कोल सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है। हर महीने जो ये 11,045 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, ये दरअसल कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग है जो एम्प्लॉय के फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर कर रही है। बिल्कुल इसी तरह CMPS यानी कोल माइंस पेंशन स्कीम भी काम करती है। ये 6,579 रुपये का एक मैंडेटरी मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक सिक्योर पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन सेफ्टी नेट तैयार करना है।
तो इन डिडक्शंस को एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इन्वेस्टमेंट के रूप में ही देखना चाहिए। सेक्शन 4 द 5-year बॉन्ड। पीएसयू सेक्टर में बॉन्ड्स एक बहुत ही क्रिटिकल कमिटमेंट मैकेनिज्म होते हैं। इस एमटी बॉन्ड के मैकेनिक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्टेप 1, ज्वाइनिंग के वक्त 3 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। स्टेप 2, इसका मतलब है कि प्योर 60 महीने यानी 5 साल के मैंडेटरी सर्विस पीरियड का कमिटमेंट दिया जा रहा है। और स्टेप 3, इस 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए हर महीने की सैलरी से 5,000 रुपए डिडक्ट किए जाते हैं। तो हाँ, इसका मंथली कैश फ्लो पर एक डायरेक्ट असर तो पड़ता ही है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, सेक्शन 5 फाइनल इन हैंड सैलरी। सारे कैलकुलेशंस के बाद देखते हैं कि एक्चुअल बॉटम लाइन क्या बचती है। ये मैथमेटिकल रियलिटी एकदम क्लियर और सामने है। लेफ्ट साइड पर पेपर पर दिखने वाली टोटल ग्रॉस अर्निंग्स है 1,13,040 रुपए और राइट साइड पर है एकदम रियल फाइनल इन हैंड सैलरी जो 81,700 से 82,000 के बीच आती है। इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ग्रॉस और इन हैंड के इस फर्क को प्रॉपर्ली समझना किसी भी न्यू ज्वाइनी के लिए काफी जरूरी है। ग्रॉस सैलरी वो टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट है जिसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, जबकि इन हैंड या नेट सैलरी वो एक्चुअल लिक्विड कैश है जो सारे टैक्सेस, प्रोविडेंट फंड्स और बॉन्ड रिकवरीज के कटने के बाद डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। ये कंप्लीट समरी इन्फोग्राफिक पूरी की पूरी एमजीटी 2026 सैलरी जर्नी को परफेक्ट तरीके से रिकैप कर देता है। ध्यान दीजिए, 60,000 रुपये के बेसिक फाउंडेशन से शुरुआत हुई, फिर आईडीए और बाकी पर्क्स जुड़कर मंथली ग्रॉस बना 1,13,040 रुपया। उसके बाद 31,315 रुपये के मेजर डिडक्शंस हुए और आखिर में जो नेट टेक होम सैलरी बची वो 81,700 रुपीज से 82,000 के आसपास आई। एक ही फ्रेम में सारी फाइनेंशियल पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही सॉलिड टेक अवे मिलता है कि अंडरस्टैंडिंग द रियल टेक होम पे इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरिंग अ करियर इन द पीएसयू सेक्टर। सैलरी और एक्सपेक्टेशंस का सही आइडिया होना किसी भी इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एकदम क्लियर डेटा ड्रिवन और स्ट्रक्चर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू लेट्स लर्न इंजीनियरिंग।